बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस में, और सक्सेसफुल बनने के लिए इस बिजनेस में पाथ को फॉलो करना पड़ता है हमको। और एक पाथ जो है, सीरियसली पाथ जो इस बिजनेस में बनाया गया है, वो बनता है 4 बहुत ही बेहतरीन शब्दों से, जो कि है P फॉर, तेजी से बोलो, पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी और H फॉर हॉनेस्टी। ये 4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं हमारे बिजनेस में, मैंडेटरी हैं, हमेशा आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। हजारों लोगों को मैंने इस बिजनेस में इन 4 चीजों की कोई ना कोई एक चीज की कमी से बर्बाद होते हुए देखा है। पहला P फॉर पेशेंस। तो पेशेंस कैसे रहना चाहिए? हर चीज की एक क्या होती है, कोई भी मिनिमम पीरियड होता है। जैसे प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी का पीरियड कितना है भाई साहब? 9 महीना। अब हम में से कोई जल्दबाज है, उसको 4 ही महीने में बच्चा चाहिए, क्या करना पड़ेगा? कोई है तरीका है आपके पास? कैसे करें? तो कम से कम मिनिमम कितने रिक्वायर्ड है? 9 महीना। अगर आपको बच्चा चाहिए तो 9 महीना वेट करना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो इतना पेशेंस तो हमें होना चाहिए। दूसरा, पेशेंस की कलाकारी क्या है कि जो भी व्यक्ति धैर्य के साथ हमेशा इसमें प्रयास करते रहते हैं, धीरे धीरे उनकी जिंदगी बनना चालू हो जाती है। लेकिन ये बिजनेस कोई ऐसे नहीं है कि आप हथेली पे सरसों जमा लोगे। मैंने 12 सालों में ये सब आपके सामने क्रिएट किया जो मैंने बताया। क्या आप यही काम जो मैंने 12 साल में किया है, क्या कुछ भी करके 12 महीने में कर सकते हो? पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि उतना नेटवर्क बनने के लिए, उतनी चीजें होने के लिए मिनिमम समय रिक्वायर्ड है। मैंने 12 में किया, ऐसा है आप 8 में कर सकते हो, कम किया जा सकता है, लेकिन 12 साल को 12 महीनों में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। पॉसिबल है क्या? बोलो आप। नहीं है। इसलिए हमको पेशेंस के साथ काम करना होगा। दूसरा, हमारे पेशेंस की परीक्षा कब होती है? जब हम इस बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज से रूबरू होते हैं। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है इस बिजनेस में? आप अगर इस बिजनेस में किसी को लाना चाहते हो तो एक रेशो है, हम लोग 10 लोगों से बातें करेंगे, 7 हमको उसमें से तवज्जो देंगे। कितने? 4 उनमें से क्या होगा, हमारी बात सुन के कुछ करने के लिए आएंगे, और उन 4 में से छान बटोर के कोई 1 या 2 ज्वाइन होगा। समझ आ रहा है? 10 7 4 1। अब जैसे जैसे आप काम करना चालू करोगे, जैसे जैसे आपकी शार्पनेस बढ़ेगी, तो ये रेशो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। यानी 10 की जगह 7 जो है वहां पर 9 हो सकता है ना? फिर जहां पर 4 है वहां क्या हो सकता है? 4 की जगह पर करते करते समझ आ जाएगा तो 6, और 6 जहां पर 1 है वो क्या हो सकता है? 4 भी हो सकता है। 10 को बुलाओगे 4 ज्वाइन कर जाएंगे, 10 को बुलाओगे 6 ज्वाइन कर जाएंगे। मेरा जो रेशो है आजकल, अगर मैं 10 लोगों पे मेहनत करूं और सरीके से उनको समझाऊं, मेरा रेशो है 10 में से 8 लोगों को अंदर ला सकता हूं मैं। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि मैं समझाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, तो कोई 2-1 लोग ऐसे होंगे जिनको मैं समझा ही नहीं पाऊंगा, लेकिन बाकी के 8 लोगों को अंदर ला सकता हूं। और बिल्कुल कोई नया है जो आया है बिजनेस में, उसका रेशो क्या होना चाहिए? 10 में से 1 को तो ला ही सकता है ना आराम से। तो सबके साथ ये रेशो, लॉ ऑफ एवरेज जो है वो काम करता है, आपके साथ भी काम करेगा, और दुनिया में हर काम में ये एवरेज लगता है। जैसे मान लो मैं ठेल पे कुछ बेचने वाला हूं, आपने ठेल पे बेचने वाले बहुत लोग देखे होंगे, और जब वो निकलते हैं घर से तो पूरी ठेल भर के निकलते हैं और आवाज लगाते रहते हैं, बस बैगन ले लो, आलू ले लो, बोलते हैं ना, और घूमते रहते हैं, और उनको कोई चिंता नहीं होती कौन आवाज सुन रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात पक्की है, बताऊं वो क्या? शाम को ठेल खाली होती है, शाम को ठेल खाली होती है। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन वो क्या पेशेंसफुली करते रहते हैं, आवाज देना कभी भी बंद नहीं करते, और चलना कभी भी बंद नहीं करते। चलते रहें और आवाज देते रहें, उनको कंफर्म है कि शाम को तो ठेल खाली होनी है। अब उनके पास भी ऑब्जेक्शन रिजेक्शन होता है। जब उनके पास लोग आते हैं तो कई लोग उनको बोलते हैं सब्जी बासी है, फरानी है, महंगी है, ऐसा है, यों है, तो है, वो रोज सुनते हैं, लेकिन उनको एक ही बात पता है, शाम को ठेल खाली होगी। समझ आ रहा है? और रोज वो प्रयास करते रहते हैं। सेम इसी तरीके से हमको भी पेशेंसफुली अगर ये करें, हम प्रयास करें, तो जिंदगी हमारी बनेगी कि नहीं? बोलो। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखोगे। पाथ का पहला P फॉर पेशेंस,
और पेशेंस क्यों जरूरी है? एक रूल लागू होता है इसमें, SW5 रूल। क्या रूल है ये? इसमें हर लाइन में एक S होगा और एक W होगा। देखो, सम विल कम, सम विल नॉट कम। तीसरा क्या है? सो व्हाट, सम वन इज वेटिंग, आपका कोई ना कोई इंतजार कर रहा है, और सो स्टार्ट वर्किंग। समझ आ रहा है? हमेशा कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या? कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या? तो कोई तो आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए हमको क्या करते रहना चाहिए? काम करते रहना चाहिए। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ आ गया और पेशेंसफुली करते रहेंगे, लगातार करेंगे? करेंगे? हमेशा फसल अगर हमको उगानी है तब भी पेशेंस रखना पड़ता है। आज बीज बो के आए, कल फिर पानी लगाना पड़ेगा, फिर उसकी फसल बड़ी होगी, फिर देखने जाना पड़ेगा, फिर खाद डालनी पड़ेगी, फिर यह करना पड़ेगा, और कोई 9-10 महीनों बाद हमारे पास फसल आएगी। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन आज ही बीज डाला और आज ही हम कुरेदने लगे, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, चिंता करें, फिर होगा कुछ नहीं। सेम बिजनेस है। गांधी जी ने पेशेंस की पराकाष्ठा को पार किया। गांधी जी ने जब जंग चालू की, आजादी की, तो जंग चालू करने के बाद 1947 में जब हमको आजादी मिली, तो भाई साहब इस पीरियड में गांधी जी को लगभग 50 साल हो गए थे। कितने साल? आप सोचो कितना महान आदमी है कि कोई 50 साल तक एक ही लड़ाई को लड़के जूझ के उसको जीतना चाहे। 50 साल कोई उसको हिला ना पाए, 50 साल कोई उसको झुका ना पाए, 50 साल कोई उसको रोक ना पाए, 50 साल वो किसी और चीज में ना फंसे, 50 साल किसी और की ना सुने। हजारों लाखों लोग आए बीच में, लोगों ने बोला गांधी जी जो आपने अहिंसा का धर्म अपनाया है ना, अहिंसा के धर्म पर आज तक चल के कोई भी देश आजाद नहीं हुआ है। उनको तथ्य और प्रमाण दिए गए। गांधी जी का एक ही जवाब था कि आज तक अगर कोई देश आजाद इसलिए नहीं हुआ है अहिंसा पर, क्योंकि आज से पहले गांधी कहीं पैदा ही नहीं हुआ है। समझ आ रहा है कि नहीं? और उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और 50 साल तक उसको जी के दिखाया। तो हम भी थोड़ा बहुत पेशेंस दिखा सकते हैं। कम से कम पेशेंस का टाइम पीरियड बता दूं, 5 साल। कितने लोग 5 साल तक जूझेंगे किसी भी कीमत पर? 5 साल तक कोई झुका तो नहीं पाएगा, 5 साल तक कोई हिला तो नहीं पाएगा, 5 साल किसी की बातों में नहीं आएंगे, 5 साल कोई रोक तो नहीं पाएगा, तो यू विल बी द डायमंड। आप डायमंड बन जाओगे अगर 5 साल लगे रहे। दूसरी चीज क्या है? ए फॉर एटीट्यूड। ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा फेलियर में और सक्सेस में एक बहुत ही बारीक अंतर पैदा करती है। नजरिया, किस हिसाब से हम चीजों को देख रहे हैं। समझ आ रहा है? एक जगह मंदिर